तो सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, शायद बहुत सारे कम लोगों को पता है और पता भी हो या नहीं हो। तो जैसे कि आपने जब अपन ने फर्स्ट सीरीज बनाई थी उसमें एक चीज़ बोली थी आपने कि मैं 40 साल पहले मजदूरी करता था। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा, मेरे को हो सकता है लोगों को हो या नहीं हो, कि वहाँ से मजदूरी से और आज इतना बड़ा जैसे साम्राज्य खड़ा करा, तो उसका सफ़र कैसे तय किया और उस सफ़र में यानी क्या क्या आपने काम किया और कैसी कैसी आपको परिस्थिति आई। देखो परिस्थिति तो उस वक्त, आप सबसे बड़ी बात तो ज़िंदगी में मैं मानता हूँ कि आप ताजमहल की तरफ मत देखो। आप आके आपके आगे एक स्टेप है उसको देखो। हमेशा अगर आप स्टेप से चढ़ोगे तो गिरोगे नहीं। अगर आपका ये है कि भाई मैं 10,000 रुपये मेरे पास हैं और 10,000 का काम करूँ तो आप उससे 10 से 15 बना सकते हो। आपके पास 10,000 है और आप बोलो कि मैं 10 लाख का काम करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आप 12 लाख रुपए के कर्जे में डूब जाओ। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या हुआ कि एक्चुअली हमारे परिवार में हम 7 लोग हैं। मेरे अच्छा। 3 तो भाई हैं, 2 सिस्टर हैं और मदर फादर। मेरे फादर शांत हो गए, मदर है। तो उस वक्त मेरे फादर तो क्या सर्विस करते थे कपड़े की दुकान पे, और हम छोटे छोटे थे। तो उस टाइम सर्विस में भी 500-700 रुपये शायद उनको, या 300-400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो हमारा घर का परिवार बहुत बढ़िया चलता था, क्योंकि उस टाइम खर्चे नहीं थे इतने। आपके टेलीफोन नहीं है, टीवी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें, जो मोटर बाइक नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं थी। तो आप बड़े, हम रहते बड़े बेसिक स्टैंडर्ड में थे। मतलब एक कमरे में हम 7 लोग रहना, खाना चूल्हे पे बनना, ये करते थे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई भी की। कहाँ तक पढ़ाई की हुई मैंने सर आपने? एक्चुअली 8वीं तक पढ़ाई की और अच्छा। 8वीं करके छोड़ दिया। हाँ। तो जब मैं पढ़ाई में, तो सरकारी स्कूल में पढ़े, उस टाइम फीस भी बहुत कम लगती थी। हाँ। और उस टाइम अगर आपके पिताजी या माताजी या जो भी है, अगर 1 रुपए का भी कोई अच्छा खाना लेके आ जाते थे ना, तो वो आपको लगता था ये आपके लिए बहुत, मतलब एक बर्थडे गिफ्ट आ गई है। मतलब कभी शाम को कुछ लेके आ गए, मान लो नमकीन लेके आ गए, या कोई एक टोस्ट का बैग लेके आ गए, और आप फिर 4-5 भाई 2-2 टोस्ट अगर खा रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये एक ये कोई आपके लिए गिफ्ट है क्या। उस टाइम ये था। तो जब मैं 6ठी में था, तो मेरे को लगा कि मेरे परिवार को, मैं सबसे बड़ा था, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे परिवार को फाइनेंशियली कुछ ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया कि एक नाइट स्कूल ज्वाइन किया। नाइट स्कूल? हाँ, 6ठी के बाद में हमारे यहाँ उदयपुर में एक रात्रि स्कूल चलता था। अच्छा। हाँ, श्रमजीवी स्कूल करके है। हाँ। तो वो एक प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइड। तो उसमें सुबह स्कूल तो चलते थे ही, मगर एक शाम को 5 बजे से लगा के 10 बजे तक स्कूल चलता था। वही उसी तरीके का स्कूल जो नॉर्मल चलता है। तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो अब मैं क्या हो गया था कि सुबह मतलब 7 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक फ्री था। तो मैंने एक चावल दाल शक्कर की दुकान पे उस पर नौकरी कर ली। वो तनख्वाह देते होंगे मेरे अंदाज से 20-30 रुपये महीना, ऐसा कुछ, मगर 20-30 रुपये बहुत होते थे। तो मैं शाम को 5 बजे स्कूल चला जाता। स्कूल जाके 7:30 बजे वहाँ पर हाफ छुट्टी होती थी, मतलब 2.5-3 घंटे बाद। तो मैं सीधा स्कूल से, मेरा 100 मीटर पे वो दुकान थी, तो मैं वापस दुकान पे आके, और जहाँ नौकरी करता था वहाँ से उनकी दुकान बंद कराता था। मतलब वो सामान जो बाहर रखते थे सब अंदर करा के वापस, वो लंच टाइम जो होता था, लंच तो आपको करना ही नहीं है उस टाइम, शाम का स्कूल है, तो वापस स्कूल जाके 10-10:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। इस तरीके से 2-1 साल ऐसे निकाले। फिर परिवार में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि जहाँ नौकरी करते थे कुछ लॉस हो गया उनको, या जहाँ भी नौकरी करते या दुकान लगाई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब 100% काम करना पड़ेगा। तो मैंने नारियल की दुकान पे भी काम किया खूब, वहाँ मतलब जो जनरल स्टोर की दुकान है इस टाइप के। मैंने 400 लीटर का जो केरोसिन का एक लॉरी आती है, उसके ऊपर एक 400 किलो लीटर का ड्रम पड़ा रहता है। अच्छा। तो उस ड्रम से भी मैंने केरोसिन की सप्लाई की, मतलब 5-5 लीटर बेचना। हाँ। तो मालिक तो कोई होता था, मगर उसमें आपको क्या, ये आप काम करते थे ना, तो उसमें आपको 10 रुपये रोज मिलते थे। अच्छा। तो 10 रुपये यानी 300 रुपये महीना हो गया, मगर वो काम बड़ी मेहनत का था। आप कहीं 30 या 50 रुपये महीने में नौकरी करो, और कहीं 10 रुपये दिन के मिल रहे हैं। क्योंकि वो जो केरोसिन उस वक्त बेचते थे, तो उनके साथ कमाई बहुत ज़्यादा थी। एक ड्रम के ऊपर ही उनको हो सकता था कि 300-400 रुपये मिलते होते तो उनको 10 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कुछ टाइम वो किया मैंने। फिर मुझे क्या, बचपन से थोड़ा घोड़ों का बड़ा शौक था। तो क्या यार, नहीं घोड़ा घोड़ा घोड़ा। अब उस टाइम अपनी जब क्या उम्र थी सर आपकी? मेरी उम्र होगी करीबन 10-11 साल की। 10-11 साल? हाँ, ज़्यादा ही होगी। मतलब उस टाइम 14 साल का हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जब 8वीं पढ़ाई करी, 8 और 5 13 साल का था। हाँ, 14 साल के, मतलब
घोड़े का इंटरेस्ट जाग गया था। हम्म तो मैं कहीं किसी के शादी वाले के वहाँ जाके खड़ा रहता था कि यार मेरे को घोड़ा दे दो, मैं शादी में घोड़ा लेके जाऊंगा। हम्म तो वो 5-10 दिन तो बोलते नहीं यार तू तो तेने घोड़े का काम नहीं किया, तू लीद वीद डाल दे, ये कर दे। तो मैं जैसे वो घोड़े के जेवर वगैरह लगाते तो मैं घोड़े को पकड़ के खड़ा हो जाता। फिर जो समझदार आदमी होता था घोड़े को जो ले जाने वाला था, मैं उसके पीछे पीछे जेवर तोप के शादी में साथ में जाता था। तो वो कहीं इनाम आता था, 2-4 रुपये इनाम भी मिल जाता। इस तरीके से घोड़े का शौक कुछ टाइम वहाँ किया। कुछ टाइम ऐसी जगह काम किया जहाँ वो खुद लोग भी गरीब थे मगर उनके 1-2 तांगे घोड़े थे, तो वहाँ तांगा वांगा भी चलाया। फिर मैं क्या हुआ कि मेरे जो पठान साहब घोड़े वाले वो क्या थोड़े समर्थ ज़्यादा थे, उनके पास 5-7-8 घोड़े तांगे थे, अच्छा खाता पीता घर था। तो उनके वहाँ मैंने नौकरी कर ली। तो वो बहुत अच्छे लोग थे, तो मैंने उनके वहाँ नौकरी की 50 रुपये महीना में। तो 50 रुपये महीना में सीधे घर पे देते थे। भेज देता। खाने पीने की वहाँ कोई कमी नहीं, कपड़े वपड़े वो दिला देते थे। तो उनके वहाँ करीबन मैंने 5-7 साल 8 साल नौकरी की। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को अब कुछ खुद का करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला यार मेरे को भी एक तांगा घोड़ा खरीदना है। तो उन्होंने बोला भाई तांगा घोड़ा खरीदना है तो तू कुछ पैसे लेके आ। तो पैसे तो अपने पास है ही नहीं। तो उस टाइम क्या तांगे घोड़े चलते थे, टूरिज्म होटलों पे आप क्लाइंट लेके जाते थे। तो वो आपको कमीशन देते थे, मगर कुछ होटलों पे आप बड़ी आपका पूरा जोर लगा के क्लाइंट ले जाते थे ना, तो वहाँ आपकी एक क्रेडिट बन जाती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की यार मैंने कहा मेरे को 1000-1500 रुपये आप उधार दे दो और मैं आपके ये कमीशन वमीशन मिलता है इसमें उतार दूंगा। तो उनको भी लगा 1500 रुपये तो बहुत बड़ी बात होती है। ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होगी है ना। ये मतलब आप समझ लो 90 के करीब 90s की बात है। तो उन्होंने कहा यार कि चलो देते हैं। तो मेरे जो जिनके यहाँ मैं काम करता, जिनके यहाँ घोड़े का काम सीखा, उन्होंने कहा उस टाइम क्या एक गवर्नमेंट ने चला रखा था कि लोन बनेगा। तो 3000 रुपये का तो लोन हुआ, 1500 रुपये में उधार लेके आया, 4500 रुपये का मैंने एक तांगा घोड़ा खरीदा। तो उस तांगे घोड़े से फिर अब खुद का घोड़ा तांगा हो गया है। मगर अब खुद का तांगा घोड़ा हो गया तो आपके पास रहने की जगह नहीं है, घोड़ा रखने की जगह नहीं है। तो मैं करीबन समझ लो आप 1-2 साल तो रेलवे स्टेशन पे सोता था। अच्छा। हाँ, रेलवे स्टेशन पे वहाँ मच्छर भी खूब खाते थे, मगर मच्छर आपको कोई इफेक्ट नहीं करते। जब दिन भर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो रात को नींद ऐसी आती है कि मच्छर वच्छर कैसा भी मच्छर आपको नहीं खाएगा। तो उसमें तो सर घर वाले नहीं बोलते थे कि कहाँ पे? नहीं, घर वाले बोलते थे मगर घर वालों की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी ना। तो उनको ये था चलो काम तो कर रहा है क्या। अच्छा, फिर क्या मैं जैन समाज का था। तो जैन समाज में तांगा घोड़ा चलाना ये बहुत बड़ा लो क्लास काम होता था। तो कुछ रिश्तेदार भी बोलते थे अरे क्या ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर उतने छोटे वाले भाई वगैरह भी कोई काम करने लगे थे। तो मैं क्या हुआ इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गया था। तो मैं क्या करता था कि तांगे में अगर आप सो रहे हो ना सीट लगा के, तो वहाँ आपकी टांगे लंबी नहीं होती है क्योंकि वो जगह बहुत छोटी होती है। तो मैं क्या करता, दोनों सीट निकाल के जो रेलवे का प्लेटफॉर्म के बाहर जो जगह होती है ना फुटपाथ, वहाँ तांगा घोड़ा बांध देता और दोनों सीट लगा के और सो जाता था। और नींद भी आ जाती, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1-2 साल ऐसे किया। फिर मैं जिनके यहाँ काम करता था मैंने कहा यार मेरा घोड़ा यहीं बांधने दो, मैं आपके घोड़े की भी सेवा करूंगा और आपके घर का भी ध्यान रखूंगा और मेरा घोड़ा तांगा भी चलाऊंगा। तो वो लोग फिर मेरे को क्या खाना वाना भी वही खिलाते थे कि भाई खाना वाना खाओ, हमारे घोड़े का भी काम करना, तेरे घोड़े का भी करना। तो करते 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 मैंने करीबन कुछ सालों तक तांगा घोड़ा भी चलाया। फिर अचानक मुझे लगा कि कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट तो करना ही चाहिए। तो मैंने एक ऑटो रिक्शा तांगा घोड़ा बेच दिया और एक ऑटो रिक्शा ठेके पे ले लिया। कुछ सालों तक ऑटो रिक्शा भी चलाया मैंने। क्या ऑटो रिक्शा चलाते चलाते ये हो गया कि भाई ऑटो रिक्शा चला रहे अपन, चलाते चलाते फिर मैं टूरिज्म में आ गया। टूरिस्ट तो करते ही थे। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट कॉन्टेक्ट पे ले लिया। तो अपनी क्या क्रेडिट बहुत अच्छी बनी लोगों में, मतलब जो जहाँ भी काम किया, काम करने का जुनून था बचपन से। था। और जहाँ भी काम किया उन लोगों को अपनी, एक तो होता है ना कि यार ये इसके यहाँ काम कर रहे हैं, 20 रुपए की जगह 50 कैसे वसूल करें, एक तो आपकी ये आदत होती है। और एक ही आदत होती है कि यार आप 20 रुपए का काम कर रहे, आपको 30 रुपए दे रहा है, इसका काम 30 रुपए का करना है। मतलब आपको तनख्वाह तो 20 रुपए की मिल रही है मगर आपको काम 30 रुपए का करना है। तो क्या होता है, मालिक सब कुछ, मालिक जो आपको नौकरी रख रहा है, जो आदमी 10 आदमी को नौकरी रख रहा है, उसको सब नॉलेज होता है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है। कितनी बार वो कम काम करने वाले को इग्नोर कर देता है। तो वो होता है। मगर जब आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो मालिक आपको डायरेक्टली फायदा दे या नहीं दे, मगर इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दे देता है, आपकी इज्जत बनती है। तो ऐसा करते करते फिर मैं जहाँ पर सवारी लेके जाता था उसने मालिक ने बोला यार आप
तू तेरे अच्छा बहुत बढ़िया लिंक है, तू मेरा रेस्टोरेंट किराए पे ले ले। अच्छा। तो रेस्टोरेंट किराए पे ले लिया 3,000 रुपये महीने में। क्या उसने कहा होटल भी ले ले, मैंने कहा होटल लूंगा तो 15-20 हज़ार रुपये महीने के, और अगर 5 महीने होटल नहीं चली तो ये जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी। मैं कहा 3,000 महीना तो अपन, तो उसमें भी अच्छा अपन ने प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस करते करते फिर एक ही जुनून था कि मकान तो नहीं लेना है, मकान कभी भी 3-4 लाख रुपए का मकान नहीं, कोई जगह लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 बीघा जमीन ली। अच्छा, ये जो जमीन है आज? यहाँ जमीन है। तो उस वक्त भी मेरे पास थे टोटल 50,000 रुपए, मगर मुझे ये नॉलेज था कि मैं अगर 2 लाख रुपए भी चाहिए ना, तो मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया वो मुझे 10-10, 20-20 हज़ार रुपए उधार तो ऐसे ही दे देंगे। क्या तो मैं जिनके मेरे जो गुरु हैं उनके वहाँ काम किया, तो उन्होंने ही बोला कि भाई ऐसा कर, एक वो जमीन बिको तू देख के आ जा। मैंने कहा भाई साहब 3 लाख रुपए की जमीन है, मेरे पास तो 50,000 है, कि पैसे वैसे का सब इंतजाम हो जाएगा, तू तो देख ले। देख ली, मुझे पसंद भी आ गई, और मुझे यही था कि घोड़ा तो रखना ही है। ऑटो चलाते हुए भी मैंने एक घोड़ा रखा था। अच्छा। तो क्या करता, ऑटो चलाता, शादी ब्याह का टाइम होता था, एक घोड़ा वो जो रख रखा था उसको मैं शादी में भी चला था। अच्छा। और उसी दरमियान क्या होता था कि कभी कभी ये पेट्रोल की जो मांग बढ़ती थी तो ऑटो की स्ट्राइक होती थी। तो जैसे मान लो आपकी 20 दिन की ऑटो की स्ट्राइक हो गई और आपके पास घोड़ा तांगा है, तो आप उससे 4 गुना क्या 5 गुना पैसे कमाते थे, कमा लेते थे। तो ये करते करते फिर ये जगह ले ली। तो मैंने कहा चलो 2 घोड़े रखते हैं। फिर राइडिंग का स्टार्ट किया, छोटे लेवल पे किया, तो उससे कुछ ज़्यादा कमाई होने लग गई। फिर घोड़ों के लिए रूम पहले नहीं बनाए, पहले कुछ अपने, मैंने सोचा चलो टूरिस्ट के लिए 2 रूम बना लेते हैं। ये करते करते हो गया, और स्ट्रगल बहुत किया, मगर अच्छे लोगों से मिले, अच्छी घोड़ों की सेवा की, इसलिए आज इस जगह है अपना। तो ये तो सर जैसे कि पुराना टाइम याद करते हो आज, जैसे कि आज जिस लेवल पे हो, मेरे को लगता है आप जमीन से जुड़े हो आज भी, इसलिए आपको कोई काम करने में शर्म नहीं है, मेरे को लगता है ना। आप लड़के जितना काम करते, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, आप उन्हीं की बराबर काम कर लेते हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई तू ये चीज लेके आप खुद कर लेते हो। तो पुराने दिन कभी याद करते हो तो लगता है क्या? नहीं, आप मैं याद तो आते ही हैं, मगर मैं आपको प्रिसिएशन महसूस होता है। आपको ये होता है कि यार आपने कुछ सक्सेस तो हुए हैं। जब आप किसी जब काम करते थे, आप किसी पे डिपेंड थे, और आज आप 10 लोगों को रोजगार दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। और आप उस तरीके से निकले हुए हो ना, तो आप स्टाफ को बहुत अच्छा रखोगे। मेरा स्टाफ रहता है, मैं यही बोलता हूँ भैया देखो, आप अगर अच्छा करोगे, आप यहाँ 10,000 रुपये तनख्वाह में काम कर रहे हो, जिस दिन आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिला आप जा सकते हो, क्योंकि आपको प्रोग्रेस तो करनी है। हमने भी यही किया है। मगर जहाँ भी कर रहे हो इतनी इज्जत बना लो कि आधी रात को उसके घर चले जाओ, और वो आपको उससे जो हो सकता है वो करे। क्या तो पुराने दिन। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो 40 साल पहले मेरे दोस्त थे, जो हो सकता है इतने सक्सेस नहीं हुए, मगर आज भी उनसे मिलके वो पुरानी बातें करते तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा। बड़ा लगता है कि मजा आ गया यार, क्या दिन थे वो। क्या मतलब आप समझ लो कि अभी अब क्या टाइम नहीं है। अब तो साला कहीं जाना है तो सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, कार में ही जाएंगे। उस टाइम तो कभी भी कहीं भी सोचते कि उस टाइम ये सोचना नहीं पड़ता था। तो वो आज क्या होता है कि वो जो लोग 40 साल पहले जो मेरे साथ रहते थे, उनके से मिलते तो बड़ी इतना आनंद आता है कि मतलब अभी जो लोगों से मिलता है उतना आनंद उनसे नहीं मिलता जितना। तो सर जैसे कि वो जो आपके साथ के पुराने लोग हैं वो आते हैं आज आपके पास? हाँ, आते हैं ना। जैसे अब आज मैं जिसके यहाँ नौकरी की, वो बंदा, उसका लड़का आज मेरे यहाँ घोड़ी क्रॉस कराने आया है। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि यार ये एक परिवार है अपना। और आज चलो वो अपन सक्सेस न, भगवान की मेहरबानी मान लो, अपनी मेहनत मान लो, और तो जो लोग से अपन आस करते थे और वो आदमी अपने से आस कर रहा है, तो अपने पास है, भगवान ने दिया तो अपनी उसकी हेल्प कर दो। क्या है मतलब आप हाथ ऊपर करके आप कभी भी, आपसे बड़े वाला आपसे नहीं मांगेगा, आपसे आप किससे भगवान से मांग रहे हो, आपके ये हाथ से दे दो। क्या है। तो सर जैसे कभी कभार आपके जो मिलने वाले लोग आते हैं आपसे, जो आपके साथ में, वो कभी हेजिटेशन पैदा करते हैं कि यार दिनेश तो आज इतने बड़े लेवल पे और हम यहाँ पे हैं, तो वो मैं जैसे बॉस, उसको चलो आपको नहीं लगता होगा पर उसको थोड़ा लगता होगा, तो जैसे कभी मदद मांगते हो, जैसे कुछ करते हो कि एक उम्मीद के नजरिए से? ऐसा बहुत सारे लोग हैं। तो और मतलब जो एक क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव सोच के अगर आए हो, कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं घोड़ा देखने भी जा रहे हो, जाते रहो आप, मगर आप ये सोच के जा रहे हो कि अरे साला ये तो बदमाश आदमी है, ऐसा वैसा, या मतलब किसी के में जाते हैं, तो आप नेगेटिव भावना अगर लेके जा रहे हो तो सामने वाले को महसूस हो जाता है कि ये आदमी क्या सोच रहा है। मगर सामने वाला उसके नेगेटिव को इग्नोर करके और उससे बिल्कुल पॉजिटिव बातें करेगा, तो नेगेटिव वाला भी धीरे धीरे पॉजिटिव पे आ जाएगा। क्या
तो कुछ लोग अगर अपने को लगता है कि अपने से हेल्प चाहिए तो अपन कर देते हैं। अब मान लो आप, ये जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प हो, बहुत तरीके की हेल्प होती है, वो तो है ही है। हर तरीके की। कोई आपको ये नहीं कि आप भाई आपके यहाँ कोई गोड़ी लेके आया है, अब अगर आपने उसको बोल दिया भैया फीस अभी नहीं है, तू 2 महीने बाद दे देना, क्या, और उसके अगर बच्चा हो जाता है ना वो दे देता है तो बढ़िया बात है। और ये जरूरी नहीं कि आप एक ही जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये जमीन खरीदी तो मेरे कोई रिलेटिव हैं, तो वो थोड़े क्या है कि मतलब अच्छे समर्थ लोग हैं, मेरे बोलो बहुत क्लोज रिलेटिव। जब यानी कि आपकी स्थिति खराब थी, जब उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। हाँ हाँ, अभी भी अच्छी है, मतलब अभी भी अच्छी है। जैसे मगर उन लोगों ने जब मैंने जमीन खरीदी तो कहीं शादी फंक्शन में गए थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात की, यार आप इतने बेवकूफ आदमी हो, आप किराए के मकान में रहते हो और आप ये जगह खरीदने की क्या जरूरत, कोई मकान खरीदते। उस आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला यार मेरे को घोड़े रखने का शौक है, और मुझे जो मेरा जो एक आइडियली है कि भाई मकान तो मैं कभी भी बना लूंगा, मगर मुझे लैंड जरूरी है और घोड़े रखने। तो उन्होंने उस टाइम उन लोगों को लगा कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की। जब 20 साल बाद वो लोग आ जाते हैं तो वो कह रहे यार हम तो अभी भी 5,000 स्क्वायर फीट के मकान में हम रहते हैं, और आप लोगों ने तो ज़मीन खरीद ली, ऐसे 50 मकान आप यहाँ बना सकते हो। बिल्कुल। तो ये आपकी मेहनत और आपकी किस्मत, और आप कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। कि कोई भी अगर आपने काम अच्छा किया ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरे को अभी का खराब का बेनिफिट तुरंत मिलता है, अच्छे का बेनिफिट बहुत लंबे टाइम में मिलता है, मगर मिलता जरूर है। क्या, और आपने अगर किसी को 10 रुपए की हेल्प की तो भगवान ने आपके लिए 100 रुपये साइड में रख दिए कि ये 100 रुपये भैया तेरे लिए है। तो ये चीज़ें, और खूब मतलब मेहनत की और आज भी करते हैं। और मेरे को तो अभी मेरे यहाँ पीछे वॉल बनी है, मतलब 400 फीट की वॉल बनाई थी। मैं दिन भर वहाँ पर, वो जो लेबर काम करती है कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा, मुझे कोई लेना देना नहीं, एक पत्थर भी उठा के उधर रखने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे शौक है, मुझे ये शौक है कि यार अपन 20 पत्थर उठा के इधर रख देंगे तो अपने एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्या, और अपना काम भी हो रहा है। पर वो सर एक चीज ये भी है ना कि वो आप उस स्थिति से उठे हुए हो ना, इसलिए आपको क्या है कि मेहनत करने की आदत पड़ चुकी है। पड़ चुकी है। अब अगर मैं आज मुझे कोई बोल दे कि भैया तुम तो कमरे में बैठ जाओ, मैं अगर आपने अभी सुबह से अपन बैठे हैं बातें कर रहे हैं, आप कोई भी आवाज आती है तो मैं पहले उठ के उधर देखने जाता हूं। मेरे को लगता है कि वो आपके बंदों से पहले आप चले जाते हो। भाई मेरा आपसे बात कर रहा हूँ मगर कान मेरे खुले हैं कि भाई क्या एक्टिविटी हो रही है, कितनी बजे। अभी जैसे मान लो उन लड़के का खाने का टाइम हो गया तो मुझे मालूम था ना भाई खाना आपका तैयार है, या घोड़े को पानी पिलाने का टाइम है। तो अपने को आपको फिजिकल, कहीं भी घोड़े रख रहे हो या कुछ भी रख रहे हो तो आपको फिजिकल जितनी जरूरत नहीं, मगर आपकी आंख वहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी आंख वहाँ होगी तो आपका काम हमेशा घोड़े का फार्म सक्सेस रहेगा। तो सर मैं एक चीज और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आपका जो सफर था वो तो 0 से हीरो का था, पर जो आज भी बहुत सारे घोड़ी वाले हैं वो आपकी जैसी सेम स्थिति में होंगे। अब देखो सर, अपन ने तो कुछ लोगों को देखा है पर पूरा इंडिया तो मैंने देखा नहीं है, पर हो सकता है होंगे, क्योंकि भारत में हर स्थिति के लोग रहते हैं। तो उनको आप एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, आज जैसे जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, आप, मेरा तो ये की बोलना है कि भैया अगर आपके पास 70,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख का काम, मतलब 85,000 है, मेरा तो ये मानना, मतलब मेरी पर्सनल 85,000 है तो 1 लाख का काम कर लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 20 लाख का काम मत करो, क्योंकि 20 लाख का आप काम करने जाओगे यानी 9 लाख रुपए का आपको कर्ज लेना है, और 9 लाख का कर्ज लेना, और अगर कोई इस तरीके के डिजास्टर आ गए तो आपके 1 लाख जो डूबे वो 5 लाख और रुपए, आप 9 लाख रुपए का कर्जदार बन जाओगे। बिल्कुल। तो मैं हमेशा सीढ़ी पे चढ़ो, मतलब बिल्कुल आप हवाई जहाज से कहीं बिल्डिंग पे मत उतरो, और धीरे धीरे करो। भगवान पर एक ये चीज अच्छी है ना सर, उस टाइम आप 0 थे पर आज मेरे को लगता है घोड़े वाले लाइन में, चलो ये मैं नहीं, ये बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मार्गदर्शक हो। बहुत सारे घोड़ा घोड़ियों की मेरे को लगता है कि आपने एक तरीके से बोले तो जान भी बचाई होगी, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए लोग फोन करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। देखो ये क्या होता है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो ना तो आपको पैसा मिले नहीं मिले, कुछ मिले नहीं, मगर आपको संतुष्टि कितनी मिलती है। बिल्कुल। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक दिन अचानक किसी का फोन आ गया, महाराष्ट्र में कोई थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया, और फोन करते उन्होंने बोला भाई कि मेरे घोड़ी के बच्चे के पाँव ऊपर से निकल रहा है। तो मेरा फोन उठाने हो गया और उस घोड़ी की जान बच गई। तो आप बच गई। तो वो बंदा आज मुझे याद रखता है, 4 बार उसने फोन कर दिया कि भाई साहब यार आपकी वजह से ऐसा मेरा काम अच्छा हो गया। तो
जितनी चलो उसका तो बच गया, मगर मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि साला मेरे एक फोन उठाने से उस घोड़े बच्चे की जान बच गई क्या, और नहीं तो घोड़ी भी खराब होती और बच्चा भी मर जाता। बिल्कुल क्या बिल्कुल। तो जिस जिस बिजनेस में हो, अगर आप दिल लगा के कर रहे हो तो आपको संतुष्टि जो पैसा पैसे की जगह, पैसा हर आदमी को जरूरत है, मगर जो संतुष्टि मिलती है ना साला आपका खून बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर 2 गिलास ऑरेंज जूस बना के पी लूंगा उतना मुझे तंदुरुस्ती नहीं आएगी, अगर मैंने किसी घोड़े के जाके अच्छा कर दिया तो मेरे को साला खून बढ़ गया, मेरा तो 1 महीने की खुराक पूरी हो गई। सर जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो जमीन आज आपने 3 लाख रुपए की ली, आज उसकी कीमत अगर आपके हिसाब से आके जाए तो कितने में होगी? देखो मैं बताता हूँ कि मैंने 3 लाख की भी जमीन ली, मैंने उसके बाद 8 लाख में भी जमीन ली, अच्छा, और मैंने उसके बाद 2 करोड़ रुपए की भी जमीन ली है। अच्छा, ठीक है, लास्ट ईयर 1-2 साल पहले। हाँ, अब ये जमीन कितने की, ये रहना तो यही है, हाँ, कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, मगर एक आपका ड्रीम होता है कि भाई आपको संतुष्टि क्या देगा। अब भले वो 10 करोड़ की जमीन हो या 8 करोड़ की हो, मगर मुझे ये नहीं, अगर मैं जिस लैंड पे रह रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ 8 जो लोग आते हैं, जैसे 10 लोग आते हैं, उसमें से 8 लोग ये बोलते हैं कि दिनेश जी आपने ये जमीन जो बनाई है या रखी है, ये दिमाग से नहीं ली है, ये आपने दिल से ली है। और मैंने मेरी हकीकत में बता रहा हूँ, मैंने ये जमीन ली है या इसको बनाने का फ्यूचर में जो भी प्लान है ये दिल से है। दिमाग से होगा ना तो मैं यहाँ 100 रूम बना दूंगा। बिल्कुल। और 100 रूम बनाने के बाद मैं आपको यकीन बता रहा हूँ पंकज जी कि एक रूम का किराया आएगा 5,000 रुपये। अरे सर ये लाभ के यहाँ की मैंने एक लोकेशन बता रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये पर डे, मेरे यहाँ से आधा किलोमीटर पे एक होटल है, 130 रूम है, हाँ, ठीक है ना। अगर मैं 100 रूम बनाता हूँ महीने में, अगर वो 20 दिन भी लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 लाख रुपए, मगर क्या वो आपको संतुष्टि नहीं देगा? बिल्कुल। मुझे तो संतुष्टि इसमें है कि मेरे यहाँ जो 8-10 रूम बने हुए हैं, मैं खुश हूँ, मेरा स्टाफ खुश है, मेरे घोड़े खुश है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले को ये लगना चाहिए कि यार ये दिल से बनाया। तो दिल से जो बनता है ना, वो दिमाग से तो आप फिर कॉमर्शियल सोचते रहो। सर आपके यहाँ तो वैसे डेली कोई ना कोई तो आता ही रहता हाँ, नहीं, होगा, शायद ही कोई दिन जाता हो। हाँ, 2-4 गेस्ट वगैरह तो आ ही जाते हैं। हाँ। और बहुत से तो क्या होता है कि अपने प्रेमी ऐसे हैं कि उनको यहाँ आके, अच्छा एक कहीं आप भी कहीं जाते होंगे, कहीं जगह पे वाइब्रेशन अलग तरीके का होता है। एक मन अपना मन लगता है कि हम एक अच्छी जगह पे एक आप कहीं जाते हो 1 घंटे के लिए, और वहाँ 20 मिनट में वापस वहां से आ जाओगे। मेरे यहाँ लोग आते हैं 1 घंटे के लिए, वो पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो एक तो क्या आपका बात करने में अच्छा वाइब्रेशन हो, पॉजिटिव अगर आप बातें करोगे, फिर तो जगह भी आपको पॉजिटिवनेस देगी। और पॉजिटिवनेस अगर आपको मिल रहा है तो आप दुनिया से बहुत सुखी हो, खुश हो। आपके पास 10 लाख रुपए बिस्तर के नीचे रख दो, वो खुशी नहीं देगा जितना आप 4 लोग आपके यहाँ गेस्ट आ गए और आपने बैठ के चाय पी ली और 4 हंसी की बातें कर ली और 2 बार हंस गए, वो जो आपका जो संतुष्टि देगा ना, ये 10 लाख रुपए देने वाला नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके यहाँ कोई अननोन बंदा भी आ जाए ना, और आप मान के चलो 2 दिन के लिए बोलो कि यार चलो अपन परसों मिलते हैं, आप 2 दिन यहाँ रहो, मेरे को लगता है 2 दिन उसके कब कट जाएंगे वो उसको भी नहीं पता चलेगा। उसको भी पता नहीं चलेगा। अब जैसे कितनी बार मेरे यहाँ कोई ब्रीडिंग कराने आते हैं, वो आए ब्रीडिंग कराने, वो घोड़ी में उनको रूम देता हूँ, भाई आप सो जाओ, रेस्ट करो। वो क्या यार दिनेश जी आप क्या 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोज दौड़ते रहते हो क्या? मैं क्या हुआ कि यार मैं सुबह से देख रहा हूँ आप ऊपर नीचे ये वो। मैंने कहा यार मेरे को शौक है ये। दिन में भी मेरा लगता है सर सोते नहीं होगे? नहीं, जैसे दिन में कमरे में आके बैठ जाता हूँ, मगर 10 आधा घंटा निकला फिर जाके देखता हूँ, टाइमिंग मेरी पक्की कि इतनी बजे रचका डालेंगे, इतनी बजे पानी डालेंगे, लड़के हैं सब काम कर रहे हैं, मगर मैं वजह के खड़ा होता हूँ भाई इतना रचका, कि भाई आज रचका मान लो 1 क्विंटल की जगह 80 किलो आया है, तो डिवाइड कैसे करना है? क्योंकि लड़के के दिमाग में तो होता है कि इतना डाल दिया, फिर बाद में मालूम पड़ेगा 4 घोड़ों के रचका ही नहीं है क्या, या घास नहीं है। तो ये चीजें क्या, तो थोड़ा अगर आप वहाँ खड़े हो ना तो आपको भी मजा आता है कि आपका हाथ लग के कुछ गया है क्या। बहुत सारे लोग तो सर मेरे को जैसा कि लगता है आपके पास फोन करते होंगे, सर यार हमको काम पे रख लो, चाहे से 1 रुपया मत देना। नहीं, मेरे यहाँ ऐसे लोग फोन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा आया तभी, शायद कोई दिल्ली साइड का, उसकी कोई वो अपने होलसेल की ये होती है ना, ये कॉपी किताब आती है, उसकी दुकान थी। वो बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। कितने? 1 लाख। और ये उसने कोई पैसे भी इंटरेस्ट पे दे रखे हैं। तो उसने फोन पे बातें की, तो मैंने सोचा कि यार इसको काम की जरूरत होगी। मुझे नहीं मालूम था कि इसके होलसेल का कोई बिजनेस है। तो मैंने कहा वो कि भाई साहब मुझे घोड़े का काम सीखना है गुरुजी, ये मैंने कहा आजा भाई। आ गया,
तो मैंने 2-4 दिन तो मैंने कहा भाई देख तेरे को अगर काम तो सब करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो वो तो बेचारा लीड भी डालने लग गया, सब पानी भी पिलाना, सब काम। जब उसको 10 दिन बाद उसने मुझे बोला कि मुझे एक घोड़ा खरीदना है, हाँ तो मैंने कहा यार तू घोड़ा क्या, मेरे को नहीं मालूम था कि ये इसके पास पैसा वैसा है ये वो। हाँ। तो मेरे को बोला घोड़ा खरीदना। मैंने कहा यार तू कितना कमाता है हम्म। क्या? तो बोले मेरे तो होलसेल की स्टेशनरी की दुकान है, ये दुकान है, वो दुकानें हैं, ये इतना बड़ा प्लॉट है। तो मैंने कहा यार फिर तो तू तेरे को 1 महीने में लीड डलवा दी है तेरे को। अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं होगा उससे पहले? पता ही नहीं था। हाँ। मैंने कहा यार तो लीड डलवा दी तेरे को यार। वो कह नहीं मेरे को काम सीखना। तो अब उसमें जुनून था, हाँ क्या जुनून था, तो वो काम करके गया क्या 20 दिन 25 दिन। तो कितने ही लोग ऐसे भी हैं। अब मैं जैसे बहुत से लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और मैं मानता हूँ कि वो लोग करोड़पति और अरबपति है। हाँ। तो मैं उनको पूछता हूँ भैया कि आप स्टाफ के साथ सोना पसंद करोगे तो आपको न तो तनख्वाह मिलेगी और न आपको 1 रुपया मुझे देना है, हाँ ठीक है। और आप चाहते हो कि आप मेरे यहाँ जो टूरिस्ट के रूम है उस रूम में रहना है और खाना मेरे रेस्टोरेंट का खाना है, हाँ स्टैंडर्ड खाना, तो उसके तो पैसे देने पड़ेंगे हाँ। क्या। ये चीजें हैं। बाकी खूब आते हैं फोन, खून आता है ना। खूब आते हैं। पर ये मार्केट में जैसे मेरे को लगता है लोग खुश है। हाँ, जैसे कोई भी अगर मेरे को लगता है कि घोड़े की प्रॉब्लम होती है ना, तो टोल फ्री नंबर के तौर पे मेरे को लगता है लोग आपका ही नंबर देते हैं कि उधर फोन करो। मेरे को लगता है कि ये जो आप लोगों के YouTube अपन ने जब से बनाया देखे ना, हाँ। ज्यादा तो नहीं, मैं मानता हूँ कि 1000 लोगों ने बिना पूछे घोड़े तक खरीद लिए। 1000 लोगों ने। खाना मतलब मेरे को ऐसे फोन आता है भाई साहब आपका YouTube और वो वीडियो देखा और मैंने एक घोड़ी खरीद ली, घोड़ा खरीद लिया। अब हो सकता है 1000 खरीदे होंगे, उसमें से 100 लोग परेशान जरूर होंगे किसी भी कारण से, कि कुछ हो सकता है उसको घोड़ा अच्छा नहीं मिला, हो सकता है उसके साथ घोड़े को रख नहीं पा रहा हो, मगर फिर भी क्या है कि उन लोगों ने खरीदे। और वो कहते हमने आपको फ़ोन नहीं किया मगर आपको हम आपके फूड का भी फॉलो कर रहे हैं, कोई हमारे प्रॉब्लम हो जाती है ये भी पर फॉलो उस कर रहे टाइम हैं। पे तो क्या है कि मैं भी नया था, क्योंकि 1.5 साल पहले इंटरव्यू अपन ने सबसे पहली सीरीज बनाई थी। हाँ उस टाइम मैं भी नया था, आपने भी शायद पहली बार ही इंटरव्यू हाँ, दिया पहली था। बार दिया था मैंने। तो एक्चुअली क्या घोड़ों को दिखाना, घोड़े के फोटो खिंचाना, ये तो सब कुछ सब इंटरव्यू लेके कर सकते हैं। हाँ। मगर जो छोटी बड़ी जानकारी है ना जो घोड़े knowledge की, वाली। वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं अपन ये मानते कि अपना जो लास्ट ईयर से जो सीरियल चला, मैं कम से कम बता रहा हूँ 1000 लोगों ने घोड़े खरीदे होंगे, 1000 घोड़े पहला। फिर मार्केट हाई हुआ ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ फोन ऐसे आते हैं कि जो लोग जिनकी उम्र मेरे से 15 साल बड़े हैं और वो जो जिस ढंग से बातें करते हैं ना, जो इतना रेस्पेक्ट करते हैं, मैं कभी कभी शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि यार ये लोग मतलब ऐसे लोगों को आप मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एक आदमी है जिनका फोन हर 7वें 8वें दिन आता है, और जब से कोरोना आया जब से तो वो बेचारे परेशान कि दिनेश जी आप की तबीयत का ध्यान रखना, ये रखना। उस बंदे के 1000 ट्रक्स है। अच्छा 1000 ट्रक। हाँ हाँ। वो बंदा ये बोलता कि आप दिनेश जी क्या चाहिए आपको, बॉम्बे मतलब आओ तो ऐसे एक नहीं 100 बंदे हैं। तो इस अपने को इतनी पहचान दिला दी लोगों से, और इतने लोग अप्रिशिएशन कर रहे हैं, और अच्छा उनको लगा कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना भाई, इंटरव्यू खूब बन रहे हैं, खूब लोगों को लग रहा है, मगर कभी कभी आपको भी आत्मग्लानि महसूस होती है कि यार आपने ऐसा क्या कर दिया जो लोग इतनी आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब एकदम अच्छा आपको नहीं लगता है, शॉक हो जाते हैं क्या कि यार ये इतना भी बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है क्या। मगर पर सर एक चीज देखो, एक चीज ये भी है, जैसे कि मार्केट में आज बोले तो यूट्यूब की वजह से हीरो बने हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में, जैसे घोड़े वाले, जैसे कभी हम उनको बोल देते हैं, जैसे कि लोगों की डिमांड आती है ना, तो हम वैसे फोन करना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको पता है यार थोड़ा वो ईगो वाला आदमी है। हम जैसे हम फोन कर भी देते हैं तो वो आदमी वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं हम उसका प्लॉट अपने नाम लिखवाने जा रहे हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ज्ञान बांटोगे नहीं क्या, अब अगर आप ज्ञान अपने पास ही रखने का क्या फायदा सर? कोई फायदा नहीं है। और आप अगर कुछ जानकारियां दे रहे हो, कुछ ज्ञान आपने जो किसी ने आपको दिए ही है ना, आप क्या पैदा होके उसमें कोई कॉपी किताब भगवान ने आपके साथ नहीं भेजी, आपको किसी ने दिया है। आप अगर दोगे, ज्ञान दोगे, तो घोड़े का व्यापार बढ़ेगा, घोड़े का व्यापार बढ़ेगा। आपसे घोड़ा वो खरीदे ना खरीदे, हिंदुस्तान में कहीं न कहीं से तो खरीदेगा। और अरे खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा, 10 जगह जाके बोलेगा तो सही, बोलेगा। तो आपके द्वारा अगर कुछ घोड़ों का भला हो रहा है तो उससे बड़ा भला कोई कुछ है ही नहीं। ओके, थैंक यू सर।